नमस्कार। प्रतिबिंब चैनल पर हम आज से एक नई श्रृंखला श्री कृष्ण कथा प्रारंभ कर रहे हैं। त्रेता युग में रावण जैसे राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था तथा धरा को आतताइयों से मुक्त करा दिया था। किंतु द्वापर युग के आने तक राक्षसों का जोर फिर से बढ़ने लगा। कई असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया था और अपनी प्रजा पर अत्याचार करने लगे। इनसे त्रस्त हो पृथ्वी गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति से धरती माता की करुण कथा सुनी। इसके बाद ब्रह्मा जी, शंकर जी, ऋषियों आदि के साथ गौरूप पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर उन्होंने श्री भगवान की स्तुति की तथा स्तुति करते करते वह समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में भविष्यवाणी सुनी कि भगवान दुष्टों का नाश करने के लिए शीघ्र ही यदुवंश में जन्म लेंगे। जिनकी शैया पर श्री भगवान शयन करते हैं वह शेष त्रेता युग में भगवान के छोटे भाई के रूप में लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए थे। किंतु द्वापर में श्री भगवान ने बलराम के रूप में शेष जी को पहले अवतार लेने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के आदेश से सभी देव व देवांगनाएं भी भगवान की लीला में सहयोग देने यदुकुल में अंशावतार के रूप में प्रकट होने लगे। उस समय मथुरा में भोज वंश के शासक उग्रसेन राज्य करते थे। उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री देवकी थी। उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत स्नेह करता था। देवकी का विवाह शूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ निश्चित हुआ। जब वसुदेव जी अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ रथ में बैठकर अपने घर जाने को उद्यत हुए तो अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए कंस उस रथ को स्वयं हाँकने लगा। मार्ग में जिस समय कंस घोड़ों की रास हाथ में लिए उन्हें अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हाँक रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिस देवकी को तू अपने रथ में बैठा कर ले जा रहा है उसी की 8वीं संतान तेरे प्राणों का हरण करेगी। कंस तो बड़ा पापी और स्वभाव से बड़ा दुष्ट था। आकाशवाणी सुनते ही उसने अपनी भयंकर तलवार ध्यान से निकाली और बहन की चोटी पकड़कर उसकी गर्दन काटने के लिए तत्पर हो गया। वसुदेव जी ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की। कंस ने कहा कि यह आपकी छोटी बहन आपके लिए पुत्री जैसी है, ऊपर से यह उसके विवाह का अवसर है, अतः आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को ऐसी दीनहीन कन्या का वध करना उचित नहीं है। पर राक्षस वृत्ति के दुष्ट कंस ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वसुदेव जी ने भी उसके विकट हट को देखते हुए सोचा कि किसी भी तरह इस घड़ी को तो पार लगाना चाहिए। इसलिए वसुदेव जी ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा कि आकाशवाणी के अनुसार तुम्हें अपनी बहन से तो कोई खतरा नहीं है, तुम्हें खतरा इसकी संतानों से है। अतः मैं वसुदेव यह वचन देता हूं कि इसकी संतान को मैं स्वयं तुम्हें लाकर सौंप दूंगा। अब कंस को इतना विश्वास तो था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। इस कारण तथा कुछ ईश्वर की प्रेरणा से भी उसने देवकी को उस समय जीता छोड़ दिया तथा उसके रथ से उतरकर अपने घर की ओर चल दिया। लगभग 1 वर्ष पश्चात देवकी ने कीर्तिमान नामक एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कीर्तिमान को देखते ही वसुदेव को अपने विवाह के अवसर पर कंस को दिया अपना वचन याद आया। बड़े भारी मन से अपने पुत्र को लेकर कंस के पास गए। सत्यबंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट सहज भाव से सह जाते हैं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव अपनी संतान के जन्म और मृत्यु के प्रति समभाव रखते हैं तो वह उनकी सत्यनिष्ठा से बहुत प्रभावित हुआ। वह वसुदेव जी से बोला कि मेरा बेरी तो इसकी 8वीं संतान है, यह तो प्रथम पुत्र है, अतः इससे मुझे क्या भय होगा, अतः आप अपने सुंदर पुत्र को वापस ले जाएं। वसुदेव जी इसे सुन अत्यंत प्रसन्न हुए, पर तभी नारायण नारायण कहते हुए भजते हुए नारद जी उस सभा में प्रकट हो गए। नारद जी के हाथ में एक 8 पंखुड़ी वाला कमल का पुष्प था। नारद जी ने अपने चेहरे पर
एक रहस्यमयी मुस्कान लाते हुए वह पुष्प कंस की ओर बढ़ाकर पूछा कि राजकुमार, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पुष्प की पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? कंस नारद जी के संकेत को तुरंत समझ गया और उसे तुरंत ही वसुदेव की गोदी से उनके नन्हे से बालक को छीनकर पूरी ताकत से फर्श के पत्थर पर पटक दिया और अपने ही भांजे के प्राण हल लिए। इसके बाद उसने वसुदेव जी और देवकी जी को कारागार में डाल दिया। जब भी उसे कारागार से देवकी का कोई पुत्र हुआ है ऐसी सूचना मिलती तो वह कारागार जाकर देवकी से उसका पुत्र छीनकर कारागार की दीवार पर दे बैठता। कंस ने इस तरह एक एक कर देवकी और वसुदेव के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। कंस त्रेता युग में कालनेमी राक्षस के रूप में उपजा था, तो उसकी वही प्रवृत्ति थी। उसने अपने पिता उग्रसेन को भी कैद कर लिया तथा शूरसेन देश का राज्य स्वयं करने लगा। अब देवकी जी के गर्भ में 7वीं संतान के रूप में स्वयं शेषनाग जी को आना था। इस बार श्री भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि कल्याणी तुम ब्रज में जाओ। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की एक और पत्नी रोहिणी निवास करती है। देवकी माता के गर्भ में शेष भ्रूण के रूप में है। उस भ्रूण का ट्रांसप्लांट देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कर दो। योग माया ने श्री भगवान के आदेश का पालन किया। इधर कारागार के कर्मचारियों ने कंस को सूचना दी कि देवकी का गर्भपात हो गया है और उधर गोकुल में रोहिणी जी ने बलराम को जन्म दिया। दर्शकों, आप यह कथा प्रदीप शर्मा से सुन रहे थे। कृपया वीडियो को लाइक कर उचित कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब ना कर किया हो तो अभी अवश्य करें। अगले अंक में कृष्ण जन्म की मनोहर कथा होगी। राधे राधे।